नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और ये आज चौथा प्रैक्टिस सेट है प्रारंभिक परीक्षा बिहार दरोगा के लिए। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो बात करें अरब सागर में जो है सिंधु नदी जो है गिरती है और ये निकलती है मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और अरब सागर में जाके गिर जाती है, मिल जाती है। और भारत के पश्चिम में बहने वाली नदियों की बात करेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती जो कि अरब सागर अर्थात खंभात के खाड़ी में गिरती हैं। और इनके अलावा देखें ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ये सब जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की गैर संवैधानिक संस्था है, यानी इनका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग का है, राष्ट्रीय आयोग का है, चुनाव आयोग का है 324 अनुच्छेद में, और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य मानवाधिकार और केंद्र मानवाधिकार, इनका जो है उल्लेख नहीं किया गया संविधान में। इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो ओडिशा की पारंपरिक जो है चित्रकला तो ये हो जाएगा पटचित्र। मधुबनी बिहार का है और बरली महाराष्ट्र का है। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? आरबीआई का गवर्नरों की बात करेंगे, मनमोहन सिंह रहा, उर्जित पटेल रहा, रघुराम राजन रहा, लेकिन सुनील अरोड़ा जो है कभी भी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्षचरित के लेखक भी बाणभट्ट हैं। और बात करें मेघदूत, कालिदास, मृच्छकटिकम, शूद्रक और गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। इनमें से पारसी नववर्ष उत्सव का नाम? तो पारसी नववर्ष के उत्सव जो है यह है नवरोज उत्सव, और इसे जो है बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक तो यह हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? डेबिट कार्ड पर 16, आधार पर 12, और बात करें तो पैन कार्ड पे 10 होते हैं। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल विभाजन जो है 19 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा किया गया था घोषणा, और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। दुरंत रेखा की बात करेंगे तो ये लॉन्सडाउन के समय में हुआ था। समय परीक्षण यानी अर्थात टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये साइकिलिंग से जो है संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, टिहरी भागीरथी नदी पर है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? अनुसूची 12 है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में केवल 8 था। नवी अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो बाहर से काले रंग से जो है रंगा जाता है। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। फिर बात करें गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया दिल्ली पर, फिर उसके बाद तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया था, फिर लोदी वंश आया था अंतिम वंश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। सिखों के 5वें गुरु सिख धर्म या फिर सिख संप्रदाय की स्थापना
गुरु नानक के द्वारा किया गया था और इसके 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिनको जहांगीर के द्वारा जो है फांसी दिया गया था। और बात करें दूसरे गुरु अंगद थे, चौथे गुरु रामदास, तीसरे गुरु अमरदास और छठे गुरु हरिराय और 9वें गुरु थे तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब के द्वारा फांसी दिया गया। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनमें से किस राशि की एसआई मात्रक जो है ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो दाब का इसका एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है, कार्य ऊर्जा का जूल होता है, शक्ति का वाट हो जाता है। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो सबसे अधिक बार देखें तो मोरारजी देसाई जो है 10 बार जो है केंद्रीय बजट पेश किया था, अर्थात सर्वाधिक बार जो है अभी तक के इतिहास में मोरारजी देसाई ही हैं। फिर पी चिदम्बरम जो है तो इन्होंने 8 बार जो है बजट पेश किया था। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए पाया जाता है? तो डीएनए जो देखें तो क्लोरोप्लास्ट और नाभिक और उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? पीट या दलदली जो है मृदा देखें केरल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है और बिहार में भी है, पश्चिम चंपारण में, लेकिन मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में नहीं है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो जल में जो है आर्सेनिक के कारण से कैंसर हो सकता है। इनमें से प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाड्रियोकर और मरासमस बीमारी होते हैं। ग्वाइटर या घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से, एनीमिया रक्त की कमी से होते हैं। अगर विटामिन डी की कमी से अस्थि भंगुरता हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है कौन सी गैसें? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करते हैं। इनमें से कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम, अति अस्थिर और अविश्वसनीय होती है? तो ये मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप में ऐसा बात होता है। रासायनिक अपक्षय से सामान्यतः डैश मृदा पैदा होती है? तो रासायनिक अपक्षय से जो है सामान्यतः परिष्कृत मृदा पैदा होती है। इनमें से सबसे अधिक राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? तो राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा उत्तर प्रदेश में 31 हैं, लोकसभा 80 है, विधान परिषद 99 है और फिर बात करें तो विधानसभा 403 है। अगले प्रश्नों को देखें, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य जो है विधानसभा के द्वारा जो है चुने जाते हैं, विधानसभा सदस्य के द्वारा। तो इसलिए एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं। संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद 3 व्यक्तियों के मिलने से बने होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से। लेकिन उच्च सदन संसद के राज्यसभा हो जाएंगे और निम्न सदन की बात होगा तो ये हो जाएंगे लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित है? तो राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, उसका कार्यकाल होता ही नहीं, लेकिन उसके सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के रहेंगे तो 5 वर्ष का। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता, संसद के जो है संयुक्त सत्र बुलाए जाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, इन सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से ही ग्रहण किया। लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति विकल्प में नहीं है तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। युआन किस देश की मुद्रा है?
युआन जो है चीन की मुद्रा है। और बात करें जापान का येन हो जाएगा, कोरिया का वान हो जाएगा और रियाल हो जाएगा सऊदी अरब की। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात UNO अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को जो है UNO अस्तित्व में आया। इनका मुख्यालय अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में है। रेड क्रॉस का गठन हेनरी डुनान्ट के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में स्वतंत्र हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? बरगद यानी कि वट वृक्ष जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगले प्रश्न को देखें। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। और बात करें बजरंग पुनिया, तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित रहे थे। अगले प्रश्नों को देखें। डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने पक्षी विज्ञान है, बर्डमैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। किस संस्थान को प्रथम IIT अर्थात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? IIT खड़गपुर को। अगले प्रश्नों को देखें। श्रमिक दिवस जो है मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्ष का सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर को और छोटा दिन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21 जून को। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा राष्ट्रगीत है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। 1896 कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। और राष्ट्रगान जो है जनगण मन है, जिन्हें 1911 के जो है कोलकाता अधिवेशन में इन्हें गाया गया था। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किससे है? खिलाड़ी है राम मेहर, तो इनका संबंध कबड्डी से है। और भाला फेंक से जो है नीरज चोपड़ा संबंधित रहे हैं। अगले प्रश्नों को देखें। द हिंदू वुमन एट हाउस किसने लिखा? तो इन्हें जो है मदन के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये लिखा गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला सुल्तान? तो ये थी राजिया सुल्तान, दिल्ली पर शासन करने वाली। अगले प्रश्नों को देखें। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया और हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया था? औरंगजेब के द्वारा ये काम किया गया था। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है, सबसे नज़दीक की बात करें तो 3 जनवरी को रहते हैं और सर्वाधिक दूरी पर जो है 4 जुलाई को रहते हैं। तो हालांकि आपका दिसंबर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग नज़दीक में, बाकी 3 जनवरी को नज़दीक में रहते हैं, आप याद रखें। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम? तो नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 जिला जो है सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ 8 जिला और पश्चिम बंगाल के साथ जो है 3 जिला सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ देखें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो जाएंगे। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। मैनहट्टन द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्नों को देखें। कथक या और नौटंकी और कजरी ये सब जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध कला है। लियोनार्डो दा विंची क्या है? तो लियोनार्डो दा विंची इटली का एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, इंजीनियर, डॉक्टर ये सभी थे। उन्हें उनके मोनालिसा नामक मास्टरपीस के कारण विश्व विख्याति प्राप्त हुई, ये भी सही है। उन्होंने हृदय, फेफड़ों तथा गर्भाशय जैसे अंगों के मॉडल आरेखित किए, ये भी सत्य है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी।
राष्ट्रगान पहली बार किस तारीख को गाया गया था? जनगण मन। तो ये कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान 17 दिसंबर 1911 को गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इन्हें स्वीकार कर लिया गया संविधान में। रथ यात्रा पुरी में जो है उड़ीसा में जो है मनाया जाता है। 92 संविधान संशोधन के समय कितनी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 ईस्वी में और इसके अनुसार से देखें तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो उस 4 भाषाओं में देखें मैथिली हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया और बोडो हो गया। 22वां भाषा बोडो ही है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है जगह दिया गया है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म, तो सारिपुत्र का जन्म जो है नालंदा में हुआ था। चिपको आंदोलन निम्न के साथ जुड़ा हुआ है। तो चिपको आंदोलन जो है वृक्ष बचाने से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। रंगोली बिहू कब आयोजित किया जाता है? तो ये जो है नववर्ष के अवसर पर किया जाता है रंगोली बिहू। तो ये बसंत के अवसर पर किया जाता है। तो बसंत के नववर्ष आगमन पर, बसंत आगमन पर तो अप्रैल के महीने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भारत के किस राज्य का सर्वाधिक रंगारंग कार्यक्रम? तो यह हो जाएगा गुजरात का। बासेल 3 मानदंड क्या है? तो बासेल 3 मानदंड जो है यह बैंकों हेतु वैश्विक पूंजी मानदंड से संबंधित है। उदय एक गहन पंचवर्षीय कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरंभ किया गया है। यह प्रारंभिक रूप से लोगों पर किसके परिणामों को सुधारने पर ध्यान देगा? तो ये जो है मधुमेह एवं उच्च रक्तदाब को जो है सुधारने पर ध्यान देगा। अगले प्रश्नों को देखें। संथाली भाषा भारत के 6 मिलियन लोगों द्वारा मुख्यतः बोली जाती है। बिहार एवं झारखंड के अलावा किन राज्यों में बोली जाती है? तो बिहार झारखंड के अलावा देखें तो असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश ने सर्वप्रथम मौसम आधारित पारित किया? मौसम अधिनियम। तो मौसम अधिनियम सबसे पहले जो है कनाडा के द्वारा जो है पारित किया गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो बिहार राज्य के कारण हुआ था। भूमि सुधार से संबंधित है। 1951 में जो है प्रथम संशोधन हुआ जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से संबंधित है? बोरलोग पुरस्कार जो है कृषि पैदावार से है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी से है। अर्जुन और व्यास सम्मान साहित्य से संबंधित है। 14 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। तो ये 5 सितंबर को मनाया गया। और बात करें 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला यह अपेक्षा फर्नांडीज। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है तो यह कोसी नदी जो कि गोसाई थान से निकलती है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया कटिहार में होता है। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों पर कांग्रेस को जो है 98 स्थान प्राप्त हुआ था, 98 सीट। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर तो यह था विलियम टेलर। बिहार में सर्वप्रथम जो है देखा जाए तो 12 जून 1857 को रोहिणी देवघर से प्रारंभ हुआ। और बात करें तो पटना से जो है 3 जुलाई को प्रारंभ हुआ था 1857 की क्रांति। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार है? तो ये दरभंगा में है। बेगूसराय में कंवरताल झील है।
श्वसन जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन जड़ें जो है ये राइजोफोरा पौधे में पाई जाती हैं, राइजोफोरा के जड़ों में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है ये जमशेदपुर में स्थित है। मूलभूत कण हैं, तो मूलभूत कण जो है ये अपरमाणवीय कण होते हैं, अर्थात इसमें जो है परमाणु गुण वाले देखें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं मूल रूप से कण। समान अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण बल कहलाता है। समान अणुओं के बीच स्वसंजक, असमान रहेगा तो असंजक। कौन कौन से विद्वान राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं? तो राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में बर्नार्ड, हॉब्स और मॉन्टेस्क्यू ये सभी रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है? तो गुणित अनुपात के नियम को दर्शाता है SO2 और SO3। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में जो है लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ था। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। किसी अणु की अनुनादी संरचनाओं में नहीं होनी चाहिए। परमाणु की समान व्यवस्था ये तो होनी ही चाहिए। लगभग समान ऊर्जा ये भी होनी चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या नहीं होनी चाहिए, बाकी अयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की भिन्न संख्या हो सकती है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था और व्हिटकर ने 5 जगतों में बांटा था। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। 1975 को यह था आर्यभट्ट। किस वर्ष जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर, यानी ध्रुवीय क्षेत्र से अगर भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो आप पौधों और पशु प्रजातियों की विविधता बढ़ने लगती है। सर्वाधिक विविधता भूमध्य रेखा में ही पाई जाती है। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय तो यह है समस्तीपुर का पूसा। मानव हड्डी का मुख्य घटक तो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, यानी कि मुख्य रूप से जो है कैल्शियम पाया जाता है हड्डी में। किसने पुस्तक लिखा था वॉर एंड पीस? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा जो है लिखा गया था। भारत ने हॉकी में अपना प्रथम ओलंपिक मेडल स्वर्ण जीता था 1928 में। हाल ही में कैप ई आवास पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम किस भारतीय संगीतकार के नाम पर रखा गया है? AR रहमान के नाम पर जो है रखा गया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन मिनरल एंड मेटल सेक्टर्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में खबरों में रहा था उलवी फ्रीडम शील्ड क्या है? तो उलवी फ्रीडम शील्ड जो है तो ये हो जाएगा सैन्य अभ्यास है। हाल ही में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किस देश ने किया है? टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन जो है भारत के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। हाल ही में गगन प्रणाली को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? तो AAI और जो है इसरो के द्वारा इसे विकसित किया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।